देखिए, ये प्रोसेस उनके लिए है जो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, कम खर्च में हम बकरी पालन करना चाहते हैं, लेकिन उत्तम क्वालिटी का हमें कोई भी शुद्ध नस्ल लेने जाते हैं। तो आजकल जो बकरी पालन का व्यावसायिक तरीके से जो बकरी पालन चल रहा है या वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन की जो ट्रेनिंग लेके सियार जी, मथुरा और हमारे ज़िला स्तरीय पर जो RCT द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, लोग उसमें सीखने के बाद बकरी पालन का ट्रेंड बहुत तेज़ी से चला है। सरकार ने जब से इसमें NLM के अनुसार योजना निकाली है, तब से जो हम बकरी पसंद कर रहे हैं छोटी नस्ल में, जैसे ब्लैक बंगाल, बर्बरी जो नस्लें आती हैं, उनके भी हाई रेट हो चुके हैं। और कहने का मतलब होता मध्यम आकार की, जैसे सिरोही हो गया, उस्मानाबादी हो गया, सोजत हो गया, ऐसी जो बकरियां हैं उनके भी आजकल हाई रेट छू रहे हैं। और बड़ी नस्ल की बकरियों के तो रेट की बात ही ना करें, वो भी हाई रेट पे चली जा रही हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब ट्रेनिंग के बाद हम बकरी पालन में आते हैं तो हमें कितनी बकरियों से पालन करना चाहिए। 10+1 बकरी का फार्मूला लेके चलेंगे या अधिकतम 20+1 बकरी का लेके हम फार्मूला चल के आगे बकरी पालन करेंगे। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, यहाँ पर छोटे किसान, सीमांत किसान, लघु किसान और कहने का मतलब है व्यापारी वर्ग के भी कुछ लोग हैं और किसान टाइप हैं, वो बकरी पालन कर सकते हैं। वो उनके पास ठीक ठाक पैसा है तो किसी भी पर्टिकुलर नस्ल को लाकर वो अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकता है और वो आगे अपने फार्म को उन्नत फार्म के रूप में बना सकता है। लेकिन जिन भाइयों के पास पशुपालक के भाई, जो बकरी पालक भाई हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तब वो इस फार्मूले के जरिए अगर बकरी पालन करेंगे तो कम खर्च में अधिक मुनाफे के लिए 6 जनरेशन जो होती हैं क्रॉसिंग के बाद, उससे हम बकरी पालन में और शुद्ध नस्ल के ब्रीडर से लाके कराएंगे क्रॉसिंग, तो हमें जो उसकी 6ठी जनरेशन प्राप्त होगी, उस जनरेशन से हमें 100% के उसके बच्चे प्राप्त होंगे फैमिली के रूप में। तो वो कैसा प्रोसेस है आपको मैं समझाने वाला हूँ। बकरी पालन में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कोई नस्ल की बकरी छाड़ दीजिए। आप लोकल बकरी ले सकते हो या पर्टिकुलर जो आप जैसे सिरोही ला सकते हो, या आप कोई भी जैसे जमुनापारी हो गया, जखराना हो गया जो राजस्थान की बकरियां हैं, आप तोतापरी बकरी ला सकते हैं, सोजत ला सकते हैं, उस्मानाबादी ला सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर क्या कर लीजिए, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की बकरी लेना होगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कानपुर देहात में रहते हैं तो अपने यहाँ लोकल की बकरी ही पहले पकड़ें, वो कम खर्च में मिल जाएगी। तो कम खर्च का मतलब है इतना भी कम खर्च ना करें जिससे आपको जो प्रोडक्शन चाहते हो 3 साल बाद वो ना मिल पाए। तो आप अपने यहाँ लोकल बकरी लेंगे, उसका न्यूनतम रेट कितना होगा, 8,000 से 12,000 की कोई बकरी ले लीजिए। आप सेटअप कितने बकरियों से लेंगे, पहला 10 बकरी ले लीजिए। जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए प्रोसेस है, तो आप कोई नस्ल की बकरी ले आइए जिसमें बकरी है कोई नस्ल की, लेकिन उसमें क्वालिटी ऐसी ढूंढेंगे बकरी में अच्छा खासा दूध होगा और कुठील होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कुठील होनी चाहिए, जिसका पेट भारी होता है पीछे से और उसकी पीछे का दर भी चौड़ा होना चाहिए। तो उस समय पर अगर बकरी लाएंगे और वहां पर आप जैसे इस लोकल बकरी जो हमारे यहाँ क्या है, हमने प्रोसेस बता रखा है कि अभी इससे पहले की जो मध्यम आकार का होता है मध्यम आकार से क्रॉस करा सकते हैं, बड़े आकार का है तो बड़े आकार से करा सकते हैं, बड़े को मध्यम से भी करा सकते हैं और मध्यम मध्यम को करा सकते हैं, छोटे छोटे को करा सकते हैं, छोटा और मध्यम का करा सकते हैं। यहाँ हमारे जो लोकल बकरी है कानपुर देहात में वो कैसी है, छोटे आकार की है। अब हम उसमें क्या ले आएंगे, मध्यम आकार का, जैसे बर्बरी बकरा लाते हैं 100%, उसकी मैंने शुद्धता बताई है। अगर ऐसा कोई बर्बरी का बकरा लेके ले जाओगे, उसकी आंखें कैसी एकदम बाहर निकलती उभरी हुई होंगी, वो बकरा आप ले आइए शुद्धता के रूप में। मार्केट में उसके रेट 15,000 से लेके 40,000 के बीच में होने वाला है।
जो शुद्धता के रूप में होगा, जैसी शुद्धता होगी वैसा रेट होगा। आप हाईएस्ट क्वालिटी का एक बकरा महंगा ले लीजिए, जैसे मैंने इसका मतलब लिया है B1 बक, मतलब बकरा, पहला बकरा लेके आए जो 100% था। क्या लेके आए? 100% लेके आए। लेने के बाद उससे जो बकरियां किस फॉर्म में आई? 50% के रूप में देंगे। अब देखिए, आपने 10 बकरी ली थी, पहले बकरी, दूसरी बकरी, इसे हम कह सकते हैं कि बकरियों में जब हम चेंज करेंगे तो 10, जब हम बकरी खरीद के लाए तो पहली बकरी को हम क्या कहेंगे? गोट, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 और G9 और G10। इसमें हमने बकरा कौन सा इस्तेमाल कर लिया? B1 बकरा इस्तेमाल किया सारी बकरियों में। जो भी हमारी बकरी है सब में हमने कौन सा बकरा इस्तेमाल किया? B1 100%। ये हमने बकरा सब बकरियों पर लगा दिया। इससे हमने सारी बकरियों को हरा कराया। और इसके बाद क्या उत्पाद आना है? क्या आने वाला है? उत्पाद में हम एक पर देखेंगे, उन बकरियों का हमें चयन आगे जनरेशन में भी करना है जो क्या दे दे? बकरे के, जो बकरा है ना उसके कितने % गुण दे दे? 50% किसका गुण दे दे? B1 का। इससे ज्यादा भी दे सकते हैं बकरे के गुण, इससे कम भी बकरियां दे सकती हैं इसके बकरे के गुण, या 35% भी दे सकती हैं बकरे के गुण, या 20% दे दें, या आपको 80% बकरे का कुछ बकरियां गुण देंगी, या आपको 70% बकरे के गुण देंगी पहली ही जनरेशन में। तो आप वहां क्या करेंगे? ऐसी जो बकरियां देंगी 50+ बकरे के गुण, इसके बकरे के, जैसे आप लोग ही अपने कहीं, हम लोग अपने ननियाल जाते हैं तो क्या कर देता है, कोई चेहरा देख के बता देता है फलाने का ये नाती है, या मम्मी के नाम से आपको पहचान लेता कि उनकी ये बिटिया या उनका लड़का। आप अपने क्षेत्र में होते तो आपके पिता के नाम से आपको जान लेते हैं फलाने का ये लड़का है, क्योंकि पिता के गुण दिखने लगते हैं। ऐसे जब यहाँ पर आप पहली बकरी लोगे, उसमें बकरे से क्रॉस कराओगे तो बकरे के ज्यादा गुण दिखें, आधे गुण दिखें जिनमें, या आधे से अधिक दिखें, उन बकरियों को आप रखेंगे। और अंततः जो बाप के गुण ना दे बकरियां उनके बच्चों में, उन बकरियों को आप चेंज कर लेंगे, फिर उनकी जगह नई बकरियों की भर्ती करेंगे। अब यहाँ ये 40 दे रही तो इस बकरी को रिजेक्ट करना होगा, इस बकरी को रिजेक्ट करेंगे, इस बकरी को रिजेक्ट कर देंगे। जितनी भी बकरियां नहीं देंगी उनको आप रिजेक्ट कर देंगे, उनकी जगह इन्हें आप बेचेंगे, नई बकरियों को यहाँ शामिल किया जाएगा। अब जो 50% गुण देगी बकरी उसको लेके आ जाइए क्रॉसिंग के लिए। उसके जो बच्चे आएंगे, ये F1 लिखा है ना, F1 का मतलब उसके जो बच्चे आएंगे पहली फैमिली बोला जाता है। तो उस फैमिली के बच्चे को लेके आएंगे 50% F1 वाले बच्चे। जो बच्चे उसके बकरी के हैं ना, आपने उन्हें तैयार किया, कब तैयार किया? उन्हें खिलाया पिलाया कितने महीने तक? 10 से 12 महीने। उस समय कराओगे तो उसमें सारी क्वालिटी दिखेगी और सारे हार्मोन जनरेट हो जाते हैं बकरियों के बच्चों में। उस समय लेके आए। अब ये बकरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बकरे को हर बार किसी, जो बकरियां आप लाएंगे पहली बार, उन्हीं में क्या करेंगे? हर बार इस्तेमाल करेंगे। अब इसके जो बच्चा आया है उसमें बार बार उसका क्रॉस नहीं कराएंगे। जैसे हमारी संतान हुई तो हमारी संतान जो लड़की होगी उससे लड़की को क्या उसके बाप से आप क्रॉस कराएंगे? नहीं करा सकते। वही चीज है, उसमें इनब्रीडिंग आ जाती, कल वो सिस्टम बताया जाएगा। तो उसमें एक नया बकरा लेके आए B2, एक और बकरा परचेज करके लाए, वो भी कैसा गुण देता हो? 100%। फिर उस नस्ल में F1 को और फिर क्रॉस कराओगे तो वो जो उसके बच्चे का बच्चा आएगा तो क्या आएगा? F2 फैमिली आएगा। कितने % गुण लेके आएगा? 75% गुण लेके आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये ज्यादा वाला गुण है तो वो और अच्छे गुण ये गाँव देते, जो 80 वाला है तो सीधे उसका 90 गुण देने लगे, वो क्वालिटी पर है। तो फिर इसी को बकरी के बच्चे, जो बच्चियां होंगी उसकी, जो मादा होगा, फिर उसको कौन सी फैमिली में आ जाओगे? F2 यहाँ पर तीसरे नंबर जनरेशन में क्रॉस कराओगे 75%, फिर तीसरा बकरा लेके आओगे
ये बकरा इससे जो फिर पैदा होगी उसी से क्रॉस कराते रहे, इसका सिस्टम अलग। तो अब तीसरा जो बकरा लेके आएंगे वो भी 100% होना चाहिए उसी नस्ल का। बर्बरी करा रहे तो बर्बरी का, जमुनापारी है तो जमुनापारी का, सिरोही है का सिरोही का, सोजत है तो सोजत है। ये बदलाव नहीं करेंगे, एक ही नस्ल पर्टिकुलर पकड़ोगे। अब यहाँ कराओगे तो यहाँ पर कितनी परसेंट देगा? 87%, 5% देगा। ये किस कौन सी जनरेशन में? तीसरे बार जो उसके बच्चों के बच्चे तीसरे पैदा होंगे वहां सिस्टम में आ जाएंगे। फिर उसी बकरे को लेके क्रॉस कराएंगे चौथी बार, तो वहां पर चौथी बार क्रॉस कराओगे तो चौथे प्रकार चौथा क्या चाहिए हमें? बक मतलब बकरा चाहिए। उसमें अंदर कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? 100%। तो कितने परसेंट बच्चे में गुण आ जाएंगे? 93% हमें गुण प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार उसी बकरे के फिर बच्चों का चौथा जो जनरेशन है उसे पकड़ के लाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 93% को हम जब क्रॉस कराएंगे तो पांचवें बकरे की हमें आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पांचवें की आवश्यकता पड़ेगी। वो पांचवा भी कितने परसेंट गुण के साथ होना चाहिए? 100। हर बार जो भी बकरा होगा वो 100% गुणों के साथ ही रखेंगे। अब कितना परसेंट दे लिया? 96%। पांचवें बच्चे जो बच्चों के बच्चे पांचवी बार आएंगे अपने यहाँ। फिर पांचवें बच्चे को पकड़ोगे जनरेशन का, उसमें जो 96 कितने 9% के साथ जो बच्चे हैं फीमेल मतलब मादा बकरी को, और किससे करा देंगे? जो नया बकरा 6 लाएंगे वो भी 100% देगा। तो अगली जो छठे जनरेशन आएगी तो कितना परसेंट बच्चा आएगा? 100%। वो आपके ही माहौल में पैदा होगा, ना वो छींकेगा ना, ठीक है, ना जुकाम होना है ना कुछ भी होगा। जो कहते हो जुकाम हो गया, सरबराह नहीं कर रही आपके जलवायु में, वो सुटेबल नहीं है, अगर ऐसे करेंगे तो आपको वो सूट करेगा, वो बीमार नहीं पड़े, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी पैदा होगी, बीमारी खत्म, समझिए, ना के बराबर आएंगे। वैक्सीन कराते रहिए, आपको कोई खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ढंग से अगर कराते हैं तो लिखा है कि जो छठी जनरेशन आएगी वो पेवर क्या 100% आ जाएगी आपके पास। क्या पैदा हो जाएगी? 100% शुद्ध नस्ल आपके यहाँ कम रेट में ऐसा करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोई शुद्ध नस्ल लेने जा रहे हैं उसकी रेट बहुत हाई फाई है इस समय, जब से हमारा क्या आ गया है, ये बकरी पालन का ट्रेंड आया है वैज्ञानिक तरीके से या व्यवसायिक तरीके से। वैज्ञानिक तरीका ठीक ठीक था, जब से व्यवसायिक तरीका आ गया तब से इनके रेट बढ़ने लगे। और व्यवसायिक तरीके में सरकार ने सबसे पहले 500 बकरी और 25 बकरों का क्या योजना निकाली, लेकिन अभी कुछ समय बाद 22 नवंबर 2023 में सरकार ने क्या कर दिया, इसको 5 पार्ट्स में उतार दिया। 100 बकरी 5 बकरे, एक ये आया, हर मतलब 20 बकरी पे एक आपको नर बकरे की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार इस फार्मूले को लेके जाएंगे तो 200 बकरी और कितने नर बकरे? 10 बकरे हो जाएंगे। इसी प्रकार और आगे बढ़ाएंगे, अगर इस योजना में जाएंगे व्यवसायिक रूप में तो 300 बकरी 15 बच्चे नर बकरों के साथ आप व्यवसाय चालू करेंगे, ये योजना है। वहीं अगर बात करें कि 400 बकरी लोगे किसी नस्ल की तो उसी नस्ल के कितने 20 बकरे लेके आओगे और वहां क्रॉस कराओगे तो ये योजना है। जब से ये भारी भारी योजनाएं आई हैं तब से ये वैज्ञानिक तरीके से लोग बकरी पालन सीखने के बाद इसे व्यवसायिक रूप में ढाल रहे हैं। तो आपको इस प्रोसेस से अगर जाना है कम खर्च में आप दूर तक जा सकते हैं और अपने आप खुद की, जब ये आपके F1 रेट की आएगी तो आपके यहाँ पेवर नस्ल पैदा होगी। आप इसके रेट मन चाहे रेट आप क्वालिटी के अनुसार रख सकते हैं जो सुटेबल होगा। तो ये जनरेशन है, ये सबसे अच्छा फार्मूला है, इसे अप ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी इस ब्रीडिंग में और भी है, अप ब्रीडिंग होगा, कल इसी में बताए जाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग में 4 मेथड होंगे, उनमें आपको ये पढ़ाया जाएगा, उसी से हम इसे लेके आगे आएंगे।